हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट लिटरेरी टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन रोमांटिक पोएट्री एंड पैंथेइज्म। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लिटरेचर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस बैकग्राउंड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, यानी फ्रीडम, इक्वालिटी और ब्रदरहुड। इस रिवॉल्यूशन का एम था मोनार्की को चैलेंज करना, सोशल इनजस्टिस खत्म करना, कॉमन पीपल को राइट्स देना। ये सिर्फ पॉलिटिकल चेंज नहीं था, ये इंटेलेक्चुअल और कल्चरल रिवॉल्यूशन भी था। इसका डीप इम्पैक्ट लिटरेचर पर पड़ा, especially romantic poetry पर. Impact on romantic poetry, we'll see that spirit of liberty. First point is spirit of liberty. Romantic poets ने freedom को celebrate किया. They believed individual freedom important है. Imagination को restrictions से free होना चाहिए. Poetry rules से नहीं, emotions से लिखी जानी चाहिए. इसीलिए रोमांटिक पोएट्री नियो क्लासिकल रूल्स से रिवोल्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपैथी फॉर कॉमन मैन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने फोकस किया पीजेंट्स, लेबरर्स, पुअर क्लास। रोमांटिक पोएट्स ने भी अपनी पोएट्री का हीरो उन्हें बनाया। शेफर्ड्स, फार्मर, बेगर, रूरल चाइल्ड। उन्होंने प्रूव किया कि डिग्निटी सिर्फ किंग्स में नहीं, कॉमन मैन में भी होती है। So, third point is revolt against tyranny. पोएट्स ने मोनार्की और ऑपरेशन के खिलाफ लिखना स्टार्ट किया। पोएट्री बिकेम पॉलिटिकल वॉइस, रिवॉल्यूशनरी एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट लिटरेचर। उन्होंने इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन और करप्शन को क्रिटिसाइज किया। नंबर फोर्थ, फेथ इन ह्यूमन प्रोग्रेस। रिवॉल्यूशन ने होप जगाई कि सोसाइटी चेंज हो सकती है, जस्टिस पॉसिबल है, ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस कर सकती है। रोमांटिक पोएट्री में फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिज्म दिखता है। नंबर फिफ्थ इज इमोशनल इंटेंसिटी। पॉलिटिकल अपहीवल ने पोएट्स के इमोशंस को इंटेंसिफाई किया, इसीलिए रोमांटिक पोएट्री बनी पैशनेट, आइडियलिस्टिक, विजनरी, रिवॉल्यूशनरी। इमोशन इमेजिनेशन से मर्ज हो गया। डिसइल्यूजनमेंट फेज। इनिशियली पोएट्स रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, बट लेटर क्या हुआ कि रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ, मास किलिंग्स हुई, डिक्टेटरशिप आई और नेपोलियन जैसे राइज हुए। सो इससे पोएट्स डिसअपॉइंटेड हो गए। उनका रिवॉल्यूशनरी ऑप्टिमिज्म थोड़ा पेसिमिज्म में चेंज हुआ। ये इमोशनल शिफ्ट रोमांटिक पोएट्री में रिफ्लेक्ट होता है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू इंक्लूड पॉइंट पैंथेइज्म हियर। सो पैंथेइज्म का सिंपल मीनिंग है गॉड इज इक्वल टू नेचर, यानी गॉड और नेचर अलग नहीं है। डिवाइन प्रेजेंस हर जगह है, मीन्स इन द ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, स्काई, विंड, ह्यूमन सोल, एवरीवेयर। नेचर सिर्फ सीनरी नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल रियलिटी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड राइज ऑफ पैंथेइज्म। रिवॉल्यूशन ने चर्च अथॉरिटी को वीकन किया। लोग इंस्टीट्यूशनल रिलीजन से दूर होने लगे। दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी इन नेचर, इनर सेल्फ, यूनिवर्सल एनर्जी। इसीलिए रोमांटिक पोएट्स नेचर वर्शिप की तरफ गए। पैंथेइज्म became their spiritual philosophy. Pantheistic elements in romantic poetry, that is pantheism romantic poetry में कैसे दिखता है? नेचर एज अ लिविंग स्पिरिट। नेचर को लिविंग एंटिटी माना गया था। नेचर एज अ मॉरल टीचर, मीन्स नेचर इंसान को गाइड करता है हमेशा ही। स्पिरिचुअल यूनिटी, ऑल बीइंग्स आर इंटरकनेक्टेड। आफ्टर दैट इमोशनल कम्युनियन, पोएट्स ने नेचर से इमोशनली बॉन्ड किया। कंबाइंड इम्पैक्ट वाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड पैंथेइज्म ने मिलकर
रोमांटिक पोएट्री को ट्रांसफॉर्म किया। रिवॉल्यूशन गेव्स पॉलिटिकल फ्रीडम, social equality, revolutionary spirit, and pantheism gave spiritual depth, nature worship, divine unity. So इस कॉम्बिनेशन ने पोएट्री को बना दिया डेमोक्रेटिक, इमोशनल, नेचुरल, स्पिरिचुअल, इमेजिनेटिव. So positive impact was on literature that literature democratized हुआ. देन कॉमन मैन सेंटर में आया, नेचर स्पिरिचुअल बनी, इमेजिनेशन ग्रो हुई. एंड व्हाट वाज द नेगेटिव इम्पैक्ट? दैट वाज एक्सेस आइडियलिज्म, पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट, रियलिटी से एस्केपिज्म. एंड व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन रोमांटिसिज्म का पॉलिटिकल फाउंडेशन थी और पैंथेइज्म उसकी स्पिरिचुअल फिलोसॉफी. रिवॉल्यूशन ने पोएट्स को फ्रीडम दी, पैंथेइज्म ने उन्हें डिवाइन विजन दिया. इसीलिए रोमांटिक पोएट्री सिर्फ लिटरेचर नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्लस स्पिरिचुअल मूवमेंट बन गई. So, if you found this video helpful, please like, share and subscribe. See you in the next lecture video. Thank you.